अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट आज हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं और बुक में हमारे पास टोटल 4 न्यूमेरिकल्स हैं जिसको आज हमने कवर करना है। ठीक है, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ठीक है, लास्ट एक्टिविटी है जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं यहाँ पे आपके साथ न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक, इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए आप पेज नंबर 18 पे देख सकते हैं, बुक का पेज नंबर 18। ठीक है, बुक के पेज नंबर 18 पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 कह रहा है, आपके सामने देखें स्क्रीन पे न्यूमेरिकल नंबर 1 आ चुका है। इसमें बताया जा रहा है कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका मतलब है कि हमने डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को डिकम्पोज करना है और डिकम्पोज करके किन दो चीज़ों में डिकम्पोज करना है वो कह रहा है इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को डिकम्पोज कर रहे हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एज we have seen the 2 arrows. It means it is a reversible reaction जिसमें रिएक्टेंट आपके पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है और प्रोडक्ट आपके पास नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस है। अच्छा, मालूम क्या करना है हमें, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हम द कंसंट्रेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 1.1 मोल पर डी एम क्यूब, 3.9 मोल पर डी एम क्यूब एंड 1.95 मोल पर डी एम क्यूब रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर मुझे डेटा में तीनों चीज़ों की कंसंट्रेशन दी गई है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन है हमारे पास, 1.1 मोल पर डी एम क्यूब विच इज़ द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, then 3.90 मोल पर डी एम क्यूब एंड देन आपके पास है 1.95 मोल पर डी एम क्यूब। दीज आर द कंसंट्रेशन, और वो न्यूमेरिकल में कहा गया है कि दीज आर द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम एंड यू हैव टू फाइंड द केसी फॉर दिस रिएक्शन। यानी हमें क्या मालूम करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने मालूम करना है। लिहाजा ये हमारा डेटा है और हम चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, दिस इज योर केमिकल इक्वेशन, दिस इज बैलेंस इक्वेशन। इन तीनों का आपके पास कंसंट्रेशन मौजूद है एंड आपको केसी मालूम करना है। तो स्टूडेंट, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जाऊं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपने केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनानी होगी, जिसे आप जानते हैं कि अगर हम केसी की एक्सप्रेशन बनाएं तो वो होती है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो मेरे पास प्रोडक्ट 2 हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जबकि रिएक्टेंट मेरे पास एक है विच इज़ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब चूंकि मैंने आपको समझाया था कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमेशा पावर बन जाते हैं, नाइट्रोजन की भी पावर बन जाएगा और आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भी पावर बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर। ठीक है, देखिएगा आप कि यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन रखते हैं उससे केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता है। और सवाल में हमें बताया गया है कि ये तीनों की तीनों वो कंसंट्रेशन है जो कि इक्विलिब्रियम पे मौजूद हैं। लिहाजा मैं यहाँ पर तीनों कंसंट्रेशन में वैल्यूज़ रखूँगा। नाइट्रोजन की वैल्यू मिली है मुझे 3.90 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है 1.95 और इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है 1.1 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे इस बात को आपने बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना है कि हमारे पास केसी का यूनिट बहुत अहम है और केसी का यूनिट निकालने की एक्सरसाइज मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर्स करवा चुका हूँ कि कंसंट्रेशन यूनिट होता है मोल पर डी एम क्यूब, मोल पर डी एम क्यूब एंड मोल पर डी एम क्यूब। यहाँ पर मोल पर डी एम क्यूब का स्क्वायर है, यहाँ पर भी मोल पर डी एम क्यूब का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मोल पर डी एम क्यूब के, लिहाजा जो इसका यूनिट बचेगा वही मेरे केसी का यूनिट होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप सब अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और इसको सॉल्व करें। मैं भी यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ।
एंड देन इसका जवाब बताएंगे आप लोग। तो गाइस इसका जो जवाब है हमारे पास वो 24.51 कैलकुलेट करने के बाद 24.51 जो यूनिट होगा इसका वो होगा मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, क्यों इसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब आया है? क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होता है। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इसको एक दफ़ा। मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर मोल पर डीएम क्यूब के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बचेगी, इसकी लीनियर पावर है और वो है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और उसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। लिहाजा यहाँ पर जो फाइनल यूनिट आएगा वो मोल पर डीएम क्यूब आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर 2 में स्टूडेंट्स बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोजेज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन। इट मीन्स अगर मैं इसकी इक्वेशन गिवन नहीं है लेकिन अगर इसकी इक्वेशन बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोजेज, इट मीन्स इट ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे टू लगा देंगे। ये इक्वेशन बुक में नहीं गिवन लेकिन हमने बना ली क्योंकि हम रीड आउट कर रहे हैं क्वेश्चन को। वो कह रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोजेज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। वो कह रहा है अगर इक्विलिब्रियम पर यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयोडाइड की आपको दी जाए 0.078 मोल पर डीएम क्यूब एंड हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज सेम 0.011 मोल पर डीएम क्यूब। इट मीन्स कि हाइड्रोजन गैस की और आयोडीन गैस की दोनों की कंसंट्रेशन सेम है और वो है 0.011 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, ये दोनों जो आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है ये एट इक्विलिब्रियम गिवन है आपको। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने सवाल मौजूद है। वहां पर ये कहा जा रहा है कैलकुलेट द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपने क्या निकालना है स्टूडेंट? केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने निकालना है। फिर से ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही इसका सॉल्यूशन होगा। और आइए कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। आइए अब इसका निकालते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप एक्सप्रेशन बनाएंगे और एक्सप्रेशन तब पता चलेगी जब आपको इसकी इक्वेशन पता होगी। ठीक है, बाज़-औक़ात आपको इक्वेशन गिवन होगी, बाज़-औक़ात आपको इक्वेशन नहीं गिवन होगी, लेकिन आप वर्डिंग्स पढ़ के न्यूमेरिकल्स में जो भी डेटा गिवन है उसको पढ़ते हुए आप इक्वेशन को बआसानी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा कि हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। ठीक है, लिहाजा हमने इसको बैलेंस भी खुद किया। अब आइए इसका केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखें। Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट है हमारे पास H2 एंड देन I2। ठीक है स्टूडेंट्स, और रिएक्टेंट है हमारे पास HI हाइड्रोजन आयोडाइड का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने सिर्फ क्या करना है, अपनी वैल्यूज को पुट करना है। आइए वैल्यूज को पुट करते हैं। इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 0.11, आयोडीन की कंसंट्रेशन है 0.011, सॉरी दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, लिहाजा मैंने दोनों में 0.011 लिखा है। और नीचे हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन गिवन है वो आपको 0.078 और उस पर आप लगाएंगे स्क्वायर, क्योंकि 2 मोल्स हैं और कोफिशिएंट HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का कोफिशिएंट 2 है, लिहाजा इसके ऊपर मैंने 2 लगाया है और यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस। आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि Kc का आंसर क्या होगा और इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ अपने पास, आप भी इसको कैलकुलेट करें। 0.11 मल्टीप्लाई बाय 0.11 इट मीन्स 0.011 का स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाय 0.078 स्क्वायर, इट विल गिव यू 0.0198 और यू कैन ऑल्सो राउंड ऑफ इट। ठीक है, 0.0198 मेरे पास ये आंसर आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट पे। तो क्या इसका कोई यूनिट आएगा या नहीं आएगा ये हमें पता चलेगा एक्सप्रेशन से। अब देखिए ये मोल पर डीएम क्यूब है, ये भी मोल पर डीएम क्यूब है। ठीक है स्टूडेंट्स, मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय मोल पर डीएम क्यूब, इट मींस मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखें तो वो ऑलरेडी मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर है, लिहाजा
मोल पर डीएम क्यूब के स्क्वायर से मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा इस सवाल में हमारे पास केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। ये बात मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जब आप यूनिट पे जाते हैं तो यूनिट लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि इसका यूनिट हमेशा डिपेंड करता है एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है। और कभी भी केसी का यूनिट फिक्स नहीं होता, तमाम रिएक्शन के लिए एक नहीं होता। आप जब भी कोई किसी भी रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनाएंगे तो उसको देखते हुए आप यूनिट को जो है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 यानी न्यूमेरिकल नंबर 2 का जो आंसर है वो आ चुका है। अब हम जाएंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 की जानिब। स्टूडेंट देखिए, अब आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 अवेलेबल है और आप उसको रीड आउट कर सकते हैं कि फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। यानी इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे दी गई है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव यू NO, ठीक है। और यहाँ पे हम NO फॉर्म कर रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर आपने का प्रोडक्ट आपके सामने है। डेटा ये गिवन है व्हेन द रिएक्शन टेक प्लेस एट 1500 केल्विन। इसका मतलब है यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 1500 केल्विन। मैं डेटा बना रहा हूँ, हालांकि इस टेम्परेचर का हमारे डेटा से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी सॉल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी बताया गया है। और क्यों बताया गया है ये भी आपको बताएंगे। उसने कहा एट T इज इक्वल टू 1500 केल्विन द केसी फॉर दिस, यानी इस दफ़ा आपको केसी की वैल्यू दे दी गई है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। द केसी इज 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। और आप देखें बुक में यहाँ पर कोई यूनिट मेंशन नहीं है केसी का। इसका मतलब है कि ये ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट के जो यूनिट है वो प्रोडक्ट के यूनिट से कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप देखें तो आपको समझ में भी आएगी, यहाँ पर इसका 1 मोल है, यहाँ पर इसका 1 मोल है, जबकि अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे इसके 2 मोल आएंगे। और जब आप केसी की एक्सप्रेशन बनाएंगे, जो कि मैं भी बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। लिहाजा जो केसी का यूनिट है उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया और केसी की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। देन ये कह रहा है कि इफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन भी आपको दे रहे हैं और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी आपको दी जा रही है। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन दी जा रही है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। यानी इस दफ़ा हमें केसी भी दे दिया गया, हमें दोनों रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की हमें कंसंट्रेशन दे दी गई, और हमसे पूछा गया हाउ मच NO इज फॉर्म्ड। इसका मतलब ये है कि हमसे वो चाह रहे हैं कि हम NO की कंसंट्रेशन मालूम करके दें। तो बच्चों आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले चूंकि आपको इक्वेशन गिवन है तो आप केसी की एक्सप्रेशन बनाएं। केसी कहता है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इसका स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विच इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप देखें स्टूडेंट, जो बात मैं आपसे कह रहा था कि अगर मैं यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब रखूँ तो मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर कट जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय मोल पर डीएम क्यूब, इट विल बी मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर, ठीक है। दोनों से यहाँ पे यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, लिहाजा केसी का कोई यूनिट नहीं गिवन हमें, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें बता दिया है। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सा डेटा नोन है। तो आप देखें, हमें केसी पता है, ये रहा, हमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पता है, हमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पता है, हमें निकालना क्या है, NO की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले हम NO की कंसंट्रेशन को अलग करेंगे, और आप चाहें तो उसको पुट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 इज इक्वल टू NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने क्या करवाना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले पहले, और फिर यहाँ पर डिवाइड है तो उसका आंसर वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहें तो उस पूरे सेट को उठाकर, यहाँ डिवाइड है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे
ड्यूरिंग सिंप्लीफिकेशन आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा। 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5, 1.7 10 रेज़ टू द पावर -3 एंड 6.4 10 रेज़ टू द पावर -3। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.7 मल्टीप्लाई बाय 6.4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ चुका है 11.96। ठीक है, मैं इसको ये लिख सकता हूं कि मेरे पास इसका आंसर आया है 11.968 10 रेज़ टू द पावर -3 -3 -6 एंड -10। तो -6 को और -5 को अगर आप प्लस करेंगे, यानी इसको इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे, बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, तो आपके पास ये -11 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, आप देखते जाएं क्या किया मैंने। 1.1 1.7 एंड 6.4 को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर आया 11.968 एंड देन 10 की पावर बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड किया तो -5 -3 एंड -3, इट विल गिव यू -11। अब आपने क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जिसके नतीजे में आपको यहाँ पर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन मिल जाएगी, जिसका यूनिट आपको पता है। इसके यूनिट के लिए आपको परेशान नहीं होना, कंसंट्रेशन का यूनिट हमेशा होता है मोल पर dm³। अब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मालूम कर लेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आंसर का स्क्वायर रूट किया है तो आपके पास आंसर, हमारे पास आंसर आया है 1.09 10 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, 1.09 10 रेज़ टू द पावर -5 मोल पर dm³। सो स्टूडेंट, दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड आवर थर्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, अब हम जाएंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 में। स्टूडेंट्स देखें आप, हमारे पास जो डेटा दिया जा रहा है, मैं रीड आउट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, इट मींस व्हेन नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन गैस, इट विल फॉर्म अमोनिया। ठीक है, इट विल फॉर्म अमोनिया गैस। इसको बैलेंस कर लें आप, तो यहाँ पे आपको 2 मेंशन करना होगा और यहाँ पे 3। नाउ इट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखें, इस सवाल में हमें इक्वेशन दी नहीं थी, हमने खुद फॉर्म की इक्वेशन बाय रीडिंग आउट द न्यूमेरिकल। वो कह रहा है व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हमने कहा नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन से तो अमोनिया फॉर्म होगा। फिर कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन, यानी एट इक्विलिब्रियम हमारे पास जो कंसंट्रेशंस हैं, एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.31 मोल पर dm³ एंड 0.50 मोल पर dm³ ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इट मीन्स हमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है और हमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है। क्या क्या दी गई है ज़रा देख लेते हैं। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है 0.31 मोल पर dm³ और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है 0.50 मोल पर dm³। देन यहाँ पे बताया गया है कि इफ़ द Kc इज़ 0.50, इफ़ द Kc इज़ द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू दी जा रही है 0.50, यूनिट दिया जा रहा है मोल की पावर -2 इंटू dm6। इसका मतलब यहाँ पर Kc का कोई ना कोई यूनिट है, और आप देखेंगे तो Kc का यूनिट लाजमी यहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा। मालूम करना है हमें व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, यानी हमें प्रोडक्ट अमोनिया की कंसंट्रेशन मालूम करनी है इक्विलिब्रियम पे। तो आइए स्टूडेंट सवाल कॉल करते हैं और हम यूज़ करेंगे सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन, विच इज़ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है हमारे पास अमोनिया की एक्सपोनेंट आएगा 2, चूँकि कोफिशिएंट हमारे पास 2 है यहाँ पर। देन हमारे पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर क्यूब आएगी क्योंकि यहाँ पर 3 कोफिशिएंट है। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को। Kc की वैल्यू है 0.50, 0.50 इज इक्वल टू अमोनिया रेज टू द पावर स्क्वायर, और नाइट्रोजन
की जो कंसंट्रेशन है हमारे पास वो 0.31, जबकि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 0.50 का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में आपके पास डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्क्वायर बराबर है 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.31 देन मल्टीप्लाई बाय 0.50 क्यूब। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 0.50 की होल पावर स्क्वायर 0.50 होल पावर 4 कर सकते हैं हम, चूँकि आप देख सकते हैं 0.50 यहाँ पर 0.50 की पावर क्यूब, तो क्यूब प्लस 1 4 पावर कर सकते हैं आप, और 4 करने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 0.31। ठीक है, जब 0.31 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कंप्लीट आंसर आएगा, जो कि मेरे पास आ रहा है 0.01937। ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर है। जब आप रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, और मेरा फाइनल आंसर जो आ रहा है वो है 0.139 मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास हमेशा मोल पर डीएम क्यूब होता है स्टूडेंट। इस तरह हमने 4 के 4 न्यूमेरिकल जो कि इस चैप्टर के हमारी बुक में मेंशन थे, हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लिए हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम में अगर इस किस्म का कोई न्यूमेरिकल आता है या आपको ये कहा जाता है कि इस किसी भी रिएक्शन की हमें केमिकल एक्सप्रेशन बना के दिखाएं, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बना के दिखाएं, या हमें किसी का यूनिट बताएं, तो आपको ये तमाम तर न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर करवा दिए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम न्यू चैप्टर का आगाज़ करेंगे। इजाज़त दें आप, अल्लाह हाफिज़।